नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि हाई स्कूल शिक्षक की बहाली आ रही है और सहायक आचार्य की, और पात्रता परीक्षा में बहुत जल्द नियम और सिलेबस और परीक्षा होने वाली है। इस बात को आप गारंटी ले लें, ठीक है, 100% समझ लें। यदि मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका हम आवाज़ बन सके। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे राज्य सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया, क्या विज्ञापन आए। तो यह पत्र को आप छोटा सा, ठीक है, न समझें। इस पत्र को आप छोटा न समझें, इसमें बहुत कुछ भरी हुई, गागर में सागर है। 2-3 विज्ञापन ऐसे आए हुए हैं कि झारखंड के सभी युवाओं के लिए समझिए तो बिजली के जैसा आपके शरीर में ऊर्जा दौड़ेगी। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्तियां और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आती थी। पहले क्या होता था कि बहुत सारे नियुक्तियां जो है से, ठीक है, दिक्कत हो जाती थी किसी कारण से, और उसमें स्थानांतरण नहीं हो पाता था, प्रोन्नति नहीं हो पाती थी। इन सभी चीज़ों को जो शिक्षा मंत्री और सचिव हैं वो तर्क कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और उसे संशोधन किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावलियों में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग से कमेटी का भी निर्धारण कर रहा है। राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके परीक्षाएं भी हो चुकी है। कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट आपने देखा होगा कि 6 महीना पहले साल भर 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी, ठीक है, परीक्षा भी हुई है, लेकिन इसकी नियुक्ति में पेंच लगी हुई है। कारण क्या है कि यहाँ पे सीटेट, ठीक है, और जेटेट का मामला फंसी हुई है। तो ये दोनों का कहना है परीक्षार्थी का कि नहीं, जेटेट का ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, सीटेट का मान नहीं दिया जा। तो सीटेट जो है से बहुत दिनों से, जेटेट बहुत दिन से नहीं हुई थी। तो सरकार का इसका जिम्मेवारी बनता था कि जो 26,000 शिक्षक की बहाली ली है इसे नहीं लेना चाहिए था, जेटेट पहले ले लेनी चाहिए थी, तब कहीं यह जो पेंच थी यह नहीं फंसती। लेकिन मामला जो फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो कोर्ट ने इसे रिजल्ट पर स्टेक लगा दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं कहा है। किसने कहा? तो यह ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी निकल करके आ रही है। तो देखिए, पारा शिक्षक का बहुत एक अलग क्वालिफाई था और इधर का विद्यार्थियों का अलग क्वालिफाई, लेकिन यहाँ भी सरकार जो है से गलत कर रही है। क्यों? कि पारा शिक्षक को बहुत बार मिला है सरकारी शिक्षक बनने का। तो यदि शिक्षा में उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं, तो हम तो कहेंगे कि पारा शिक्षक का एकदम या तो निकाल दिया जाए, या तो इन लोग का भी कट ऑफ जनरल विद्यार्थियों की जैसा होनी चाहिए। शिक्षा से कोई दोस्ती नहीं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो काम चल सकती है? नहीं। उसी प्रकार शिक्षा में भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ और बच्चे का शिक्षा भविष्य ये सब शिक्षकों के हाथ में होती है। बुड़बक शिक्षक का बहाल कर लेंगे तो बुड़बक बच्चे बनेंगे, मूर्ख बच्चे बनेंगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि नहीं, ऐसे शिक्षक की बहाली हो जिससे हमारे राज्य में, हमारे देश की नाम रोशन हो। ऐसे शिक्षकों का होना चाहिए, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक होनी चाहिए, अर्जुन जैसा शिष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दे दी है। अब क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होता तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 26,000 पदों पर नियुक्ति होने के बाद फिर 23,999 पदों पर बहाली निकाली जाएगी, और इस साल हाई स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य सरकार, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारित है। इसमें जोन में पदस्थापन उम्र के अनुसार अलग अलग आवंटन किए जा रहे हैं। ये था यहाँ। दूसरा पॉइंट है, दूसरा विज्ञापन है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर के बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी फिर से नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40-40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया। अब इसे बदलकर पूर्व की तरह किया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों में 52% अंक, सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना होगा। झारखंड में 2013 और 16 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इसके बाद 2024 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। 2024 ने देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरी गए। तो इसमें क्या था कि 2 बार अभी तक झारखंड अलग हुआ, 2013 और 2016 में हुआ, और 2024 में ये तीसरा बार हो जाएगा। तो सोचिए 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ और 24 सालों में 3 बार हुआ, मतलब 8 साल पर एक पात्रता परीक्षा ली जा रही है। तो झारखंड कैसे विकास करेगा? बड़े बड़े योजना ला रही है सरकार, इससे धरातल पर कभी विकास नहीं दिखाई देगा। अच्छा, ही एकमात्र ऐसी प्रकाश है जो कि विकास को उन्नति की ओर तेजी से ला सकती है। दूसरा विज्ञापन और है, आप इसे भी देख लीजिए, क्योंकि झारखंड के विद्यार्थी हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है हर चीज पर। और दूसरा बात है कि आप इसी चैनल पर यहाँ पे जेटेट की क्लास होती है शाम को, और खोटा का और जीके जीएस का सभी विषय की क्लास चलती है। दोस्तों, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने से पूर्व अब यहाँ पे विभागीय कार्रवाई पर भी रोक लग गई है, अर्थात एजेंसियों को अब ब्लैकलिस्ट करने जा रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।